नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। रस पर आधारित आज अपनी ये क्लास संख्या 4 है और आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं कि रस के अवयव ना, तो रस के अवयव पर हमने क्लास 3 में भी चर्चा की थी और वहां पर हमने जाना था कि रस के जो अवयव हैं उसको ही रस सामग्री कहा जाता है और रस के जो अवयव हैं ये 4 है, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनमें से हमने स्थायी जो भाव है और उनको अच्छे से देख लिया था और इसमें हमने जो जाना था कि स्थायी जो भाव है ये मुख्यतः ये देखिए आप, मुख्यतः ये 9 माने जाते हैं और कुल स्थायी भाव की अगर हम बात करें तो कुल ये कितने माने जाते हैं? 11। अगर भरत मुनि या नाट्य शास्त्र के आधार पर पूछा जाए कि कितने स्थायी भाव और कितने रस माने गए तो वहां आपको उत्तर 8 होना चाहिए। तो यहाँ स्थायी भाव में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई संशय वो नहीं रहना चाहिए कि स्थायी जो भाव है वो मुख्यतः 9 है और कुल कितने हैं? 11 है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर अगर पूछे, क्योंकि नाट्य शास्त्र उसमें नाटों को आधार मान करके और स्थायी जो भाव उनकी संख्या 8 मानी गई है। आज हम इस क्लास में और विभाव या अन्य जो भी रस के अवयव बच गए हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विभाव को देखते हैं और ये देखिए, विभाव जो है, विभाव का शाब्दिक जो अर्थ है ये कारण होता है। कारण, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण होता है। यानी कि स्थायी भाव और या रसोत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये देखिए आप, स्थायी भाव या रसोत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। हमने जाना कि विभाव है जिनका शाब्दिक अर्थ क्या है? कारण, और स्थायी भाव ना या फिर रसोत्पत्ति, इनके उत्पन्न के जो कारण है ना वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। विभाव है, इनके भी 2 पक्ष होते हैं। ये देखिए आप, एक तो होता है उद्दीपन विभाव, यहां लिख लेते हैं। ये देखिए विभाव, ये देखिए आप आलंबन विभाव और दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है उद्दीपन विभाव। ये देखिए आप, उद्दीपन विभाव। यानी कि विभाव है, इनके 2 पक्ष हैं, एक तो आलंबन विभाव और दूसरा कौन सा है? उद्दीपन विभाव। तो आलंबन जो विभाव है ये स्थायी भाव या रसोत्पत्ति के जो मुख्य या यूं कहे कि जो प्रधान जो कारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आलंबन विभाव कहा जाता है। यानी कि ये देखिए आप, स्थायी भाव उत्पन्न होने के यानी कि प्रधान जो कारण होते हैं, प्रधान या फिर जो मुख्य कारण होते हैं, मुख्य जो कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको आलंबन विभाव कहा जाता है। और आलंबन जो विभाव है इनके भी 2 पक्ष होते हैं, ये भी आप देख ले एक साथ में। आलंबन जो विभाव है इनकी भी क्या है? 2 पक्ष होते हैं और ये देखिए आप, विषयालंबन को आलंबन भी कहते हैं, आलंबन। और दूसरा जो पक्ष है और ये देखिए आश्रयालंबन, इनको हमें समझना अच्छे से कि विषयालंबन क्या होता है और आश्रयालंबन ये क्या होते हैं। तो ये देखिए, विषयालंबन जिसको देखकर और रस उत्पन्न होता है, या हम यूं कहें कि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। ये देखो, जिसे देखकर या जिसको देखकर और स्थायी भाव उत्पन्न हो। देखिए, जिसको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो
उसको क्या कहते हैं, विषयालंबन कहते हैं। और आश्रयालंबन जिसके मन में, ये देखिए, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो, स्थायी भाव या फिर यूं के रस उत्पन्न हो, जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं, आश्रयालंबन कहते हैं। एक बार दोबारा देखना इसको। सबसे पहले हमने जाना, ये देखिए विभाव, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कारण होता है। यानी कि स्थायी भाव या रसोत्पत्ति के जो कारण है उसी को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। उससे आगे हमने जाना कि विभाव है, उनके दो पक्ष होते हैं, आलंबन विभाव और दूसरा पक्ष कौन सा होता है, उद्दीपन विभाव। तो स्थायी भाव उत्पन्न होने के जो मुख्य जो कारण होते हैं, यानी कि प्रधान जो कारण होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, उनको आलंबन विभाव कहा जाता है। और मुख्य जो कारण है वो क्या कहलाते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। फिर आगे देखिए उद्दीपन विभाव, इनको हम एक बार बाद में देखेंगे। और आलंबन जो विभाव है इनके भी दो पक्ष होते हैं। इनके भी कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, जिसमें विषयालंबन और आश्रयालंबन। विषया जो लंबन है, इससे मतलब है कि जिसको देखकर रस उत्पन्न होता है या स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, वो विषयालंबन कहलाता है। और जिसके मन में स्थायी भाव या रसोत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उसको आश्रयालंबन कहते हैं। और ये आप एक उदाहरण के रूप में देखें, है ना। और ये देखिए उदाहरण यहां लिख रहे हैं अपन। और ये देखिए, सीता को देखकर राम के मन में रति भाव उत्पन्न हुआ। ये देखिए आप, उत्पन्न हुआ। तो हमने जाना था कि जिसको देख करके, है ना, ये क्या कहलाएगा, जिसको देख करके और स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो विषयालंबन होता है। तो यहां देखिए सीता को देख करके, तो ये सीता ये क्या होगी, ये विषयालंबन होगी। क्या होगी, विषयालंबन या फिर आलंबन। ये देखिए आप। और जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ ये क्या हो जाएगा, आश्रयालंबन। तो यहां हमने जो आलंबन जो विभाव है इनको तो क्लियर कर लिया है। और अब देखते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन जो विभाव है, और ये स्थायी भाव उत्पन्न होने के या रसोत्पत्ति के गुण या जो सहायक जो कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो यहां आप शॉर्ट में लिख लें कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के और सहायक या फिर कहें कि गुण जो कारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन जो विभाव है ये, और ये देखिए उद्दीपन जो विभाव है ये स्थायी भाव इनको और अधिक उद्दीप्त करते हैं। इनका कार्य क्या है, स्थायी जो भाव है, स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त करना। ये देखिए, उद्दीप्त या फिर उत्तेजित करते हैं। और मुख्यतः ये जो उद्दीपन जो विभाव है इसमें और आलंबन की जो चेष्टाएं उसको शामिल किया जाता है। तो ये भी आप यहां लिख ले, इसमें आलंबन की चेष्टाएं और इनके साथ ही जो बाह्य प्राकृतिक परिवेश है या वातावरण है, इनको भी शामिल किया जाता है। उद्दीपन विभाव, इसमें हमने जाना कि स्थायी भाव उत्पन्न होने के जो सहायक या जो गुण कारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उद्दीपन विभाव कहा जाता है। और उद्दीपन जो विभाव है ये स्थायी जो भाव होते हैं, है ना, स्थायी जो भाव होते हैं उनको और अधिक उद्दीप्त या उत्तेजित करते हैं।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि उद्दीपन विभाव में शामिल किया जाता है। तो उद्दीपन जो विभाव है इसमें आलंबन की चेष्टाओं को शामिल किया जाता है, या जो आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य जो वातावरण होता है उसको शामिल किया जाता है। तो विभाव जो है इनको हमने और पूरा कर लिया है ना। तो विभाव एक बार दोबारा पूरी क्लास को देखिए। विभाव जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कारण होता है, यानी कि स्थायी भाव उत्पन्न होने के कारण को क्या कहते हैं, विभाव कहा जाता है। फिर हमने देखा कि विभाव है ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में हमने जाना कि स्थायी भाव उत्पन्न होने के जो मुख्य जो कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आलंबन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव में हमने जाना कि स्थायी भाव उत्पन्न होने के जो सहायक या जो गौण कारक होते हैं उनको क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। फिर इससे आगे हमने देखा है कि आलंबन जो विभाव है इनके भी दो पक्ष होते हैं या दो भेद होते हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन। विषयालंबन का से तात्पर्य है कि जिसको देख करके स्थायी भाव उत्पन्न हो या रसा उत्पत्ति हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आलंबन विभाव कहलाएगा। और जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, आश्रयालंबन कहते हैं। और ये हमने एक उदाहरण के माध्यम से देखा था कि सीता को देखकर राम के मन में रति भाव उत्पन्न हुआ। तो यहां पर सीता, है ना, सीता को देखकर, तो सीता क्या हो गई, ये विषयालंबन हो गई। और ये विषयालंबन है, इसको आलंबन भी कहते हैं, है ना, ये भी आप ध्यान में रखिए, विषयालंबन या फिर आलंबन। और किसके मन में रति भाव उत्पन्न हुआ, राम के मन में, तो ये क्या हो गया, ये आश्रयालंबन हो गया। उद्दीपन विभाव को हमने अच्छे से देख ही लिया कि स्थायी भाव उत्पन्न होने के सहायक या जो गुण जो कारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन जो विभाव है इसमें आलंबन की जो चेष्टाएं हैं उनको शामिल किया जाता है, और आलंबन की चेष्टाओं के साथ साथ बाह्य जो वातावरण है वो भी, और उद्दीपन जो विभाव है उनमें ही शामिल किया जाता है। यहाँ जो रस के जो अवयव हैं इनमें से हमने स्थायी भाव और विभाव ये देख लिए, और अब आगे देखिए अनुभाव, है ना, अनुभाव है उनको भी हम आज इसी क्लास में और पूरा करेंगे। तो एक बार इनको हटा देते हैं। ये देखिए अनुभाव की और चर्चा अब करते हैं। और अनुभाव है, इनका शाब्दिक जो अर्थ होता है भाव का अनुगमन कराने वाले। ये देखिए, भाव का अनुगमन कराने वाले, भाव का अनुगमन कराने वाले, यानी कि शहरी देह के मन में स्थायी भाव या संचारी भाव, है ना, उनके उत्पन्न होने पर और उनका बोध जो कराते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि शहरी देह के मन में, यहां ये आप शॉर्ट में लिखिए, शहरी देह के मन में उत्पन्न स्थायी भाव या संचारी भाव जो कि रस का अगला अवयव है, और उस पर हम अनुभाव के बाद चर्चा करेंगे। तो स्थायी भाव और संचारी भाव का बोध कराने वाले जो भाव हैं वो क्या कराते हैं, कराने वाले भाव क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भाव का अनुगमन करने वाले, ये जो कि हमने शाब्दिक अर्थ देखा था, यानी कि शहरी देह के मन में उत्पन्न स्थायी भाव और संचारी जो भाव है उनका जो बोध कराते हैं, ऐसे भाव को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव है, इसमें देखिए आप, और इसमें आश्रय की जो चेष्टाएं उनको शामिल किया जाता है। आश्रय की चेष्टाएं, ये देखिए, चेष्टाएं शामिल की जाती है, देखिए शामिल की जाती है। वहां पर हमने और उद्दीपन विभाव में देखा था कि, और आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन विभाव में शामिल की जाती है। या ये देखिए, विभाव में जो शामिल किया जाता है वो कौन से हैं, आलंबन की चेष्टाएं। अनुभाव की, देखो ये आपको कंफ्यूजन में डालेगा परीक्षा में, एग्जामिनर हॉल में, जहां पर ये पूछा जाएगा कि, है ना, आलंबन की चेष्टाएं निम्नलिखित में से किस में शामिल रहती हैं, तो ये विभाव में होंगे, क्योंकि विभाव का ही पक्ष है वो, है ना, आलंबन और उद्दीपन। तो वहां पर आलंबन और उद्दीपन जो विभाव है वहां पर हमने देखा था कि इसमें, और जो आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो
और किस में शामिल होंगी? उद्दीपन विभाव में। और यहां हम देखेंगे कि आश्रया जो लंबन है, आश्रया जो लंबन है, उनकी चेष्टाएं किस में शामिल होंगी? तो ये अनुभाव में। ये किस में होंगी? अनुभाव में। और अनुभाव है, इनके भी चार पक्ष होते हैं। यहां देखिए आप, अनुभाव, अनुभाव यानी कि इनके आप चार भेद मान लो या चार पक्ष मान लो। और ये देखिए कायिक या फिर वाचिक, कायिक, और कायिक के साथ में लिखिए आप आंगिक। ये देखिए आंगिक। दूसरा जो है ये वाचिक, और तीसरा जो इनका पक्ष है ये है आहार्य। हम ये एक एक करके इनको समझेंगे ये है क्या। और ये देखिए इनका चौथा जो पक्ष है ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, और ये है सात्विक। सात्विक, ये देखिए आप, हमने जाना कि अनुभाव जो है और इनके चार भेद होते हैं या इनके चार पक्ष होते हैं। इसमें अनुभाव में कायिक अनुभाव को शामिल किया जाता है, कायिक या फिर आंगिक, और अनुभाव में वाचिक अनुभाव को शामिल किया जाता है। फिर इसमें आहार्य जो अनुभाव है उनको भी शामिल किया जाता है, और सात्विक जो भाव है ये भी इसी में शामिल होते हैं। ये देखिए कायिक जो अनुभाव है या कायिक जो भाव है, कायिक से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो शारीरिक हाव भाव होते हैं ना, शरीर यानी कि शरीर के अंगों के माध्यम से और हम कुछ भी अभिव्यक्त करें तो वो किस में आ जाएगा? कायिक अनुभाव में आ जाएगा। और जैसे कि ये देखिए है ना, गर्दन हिलाना, ये देखिए गर्दन हिलाना है ना, या फिर आंख निकालना है ना, आंख, ये देखिए आंखें फाड़ना, आंखें फाड़ना, सिर हिलाना, सिर हिलाना, हिलाना, या पद संचालन है, पद संचालन है, पद संचालन। देखो इनको और रटना नहीं है, इन्हें हमें अच्छे से समझना है कि शारीरिक जो भी गतिविधि होगी शरीर के अंगों के माध्यम से वो सारे भाव किस में शामिल होंगे? कायिक में। उसमें चाहे फिर वो सिर हिलाना हो, चाहे टांग हिलाना हो या पैर, जो भी है, यानी शरीर से संबंधित जो भी गतिविधि है या शरीर से संबंधित जो भी भाव है वो किन में शामिल होंगे? कायिक या फिर आंगिक और अनुभाव में। फिर आगे हम बात करें वाचिक। तो देखो वाणी से, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वाणी से, यानी कि वाणी से संबंधित जो भी भाव होंगे, वाणी से संबंधित जो भी भाव होंगे, और वो किस में शामिल होंगे? वाचिक में। जैसे धीरे बोलना है ना, तेज बोलना, जोर से बोलना, चीखना है ना, तो ये सारे किस में शामिल हो जाएंगे। और इनमें एक दो आप लिख लो। ये देखिए धीरे बोलना, बोलना ना, तेज बोलना, देखिए तेज बोलना, तो ये सारे किस में शामिल हो जाएंगे? ये आपके जो वाचिक भाव है उनमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि वाणी से संबंधित है ना, गति से बोलना है ना, और मधुर बोलना है ना, कटु बोलना, ये सारे किस में शामिल होंगे? वाचिक में शामिल होंगे। फिर आगे हम बात करें आहार्य। आहार्य जो है, और इसमें आहार्य में ये देखिए वेशभूषा से संबंधित, वेशभूषा से शामिल, यानी पहनावा जो है ना, और इनके साथ में आभूषण, आभूषण श्रृंगारिक जो वस्तुएं, तो ये किस में शामिल हो जाएंगे? आहार्य, और आहार्य जो भाव है उसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे मान लो कि विदूषक है ना की जो ड्रेस है या उसने जो भी विचित्र कपड़े पहन रखे हैं है ना, तो इसमें एक आप ये लिख लो, विचित्र कपड़े, विचित्र वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा है ना, या श्रृंगारिक जो भी है, तो वो सारे किस में शामिल हो जाएंगे? आहार्य में। एक बार दोबारा देखना इनको। सबसे पहले हमने जो कायिक अनुभाव देखे, कायिक जो भाव है उसमें हमें शारीरिक जो शरीर से संबंधित है, शारीरिक जो भाव है वो किस में शामिल होंगे? कायिक या फिर आंगिक में। और शारीरिक भाव या शरीर के अंगों के द्वारा जो कुछ भी भाव व्यक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं?
कायिक अनुभव कहलाते हैं, जिसमें गर्दन हिलाना, पैर हिलाना ना, सिर हिलाना, टांग हिलाना, यानी कि या फिर हाथ हिलाना, आंखें फाड़ना है ना, तो आंखें निकालना, आंखें दिखाना, ये सारे किसमें शामिल हो जाएंगे, ये कायिक अनुभव में शामिल हो जाएंगे। फिर हमने देखा था वाचिक, तो वाचिक में वाणी से संबंधित है ना, जैसे है ना वाणी से संबंधित जो भी भाव है वो किसमें शामिल हो जाएंगे, वाचिक में। जैसे धीरे धीरे बोलना ना, तेज गति से बोलना, चीख कर बोलना, जोर से बोलना, मधुर, कटुर, ये जितने यानी वाणी से संबंधित जो भी भाव है वो किसमें शामिल होंगे, आपके वाचिक अनुभव में। और इससे आगे हमने देखा था आहार्य, आहार्य भाव, यानी कि आहार्य जो भाव है इनमें वेशभूषा एक तो, और दूसरा कौन सा है, आभूषण, इनसे संबंधित जो भाव है वो कहाँ शामिल होंगे, आहार्य में। जैसे विचित्र वेशभूषा है और श्रृंगारिक वाले जितने भी जो है ना भाव है वो किस में आ जाएंगे, वो आहार्य में। और अब ये बचता सात्विक भाव। इनको देखने से पहले और एक बार ये जो तीन जो भाव हमने देखे हैं इनके विषय में नोट लगाकर ये बात लिख लो आप। ये जो तीन दिखे कि उपर्युक्त ये जो तीनों जो भाव है, उपर्युक्त ये तीनों भाव हैं, ये इंद्रिय जनित है। ये देखिए तीनों भाव या अनुभाव ये क्या है, इंद्रिय जनित है, इंद्रिय जनित है। इंद्रिय जनित का मतलब है कि इन पर इंद्रियों का नियंत्रण, ये देखिए इन पर इंद्रियों द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि ये जो हमने तीन जो अभी तक अनुभव देखे हैं, जिसमें कायिक, वाचिक और आहार्य, ये और इंद्रिय जनित भाव है, इन पर इंद्रियों के द्वारा और नियंत्रण है वो किया जा सकता है। सात्विक जो भाव है, और इसमें आप लिखिए स्वतः स्फुट होने वाले, देखिए स्वतः स्फुट होने वाले अनुभव, यानी कि ऐसे भाव जो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं ना, और जिन पर इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होता, इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होता। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, और एग्जामिनर यहां से प्रश्न बोलना नहीं भूलता। ये देखिए आप भले इनको भूल जाएं, लेकिन जो एग्जामिनर है वो ध्यान रखेगा, पूरा पेपर बनाने वाला पूरा ध्यान रखेगा, और यहां से निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि ऐसी एग्जाम हुई नहीं जहां है ना सात्विक अनुभव को छोड़ा गया। तो ये जो सात्विक भाव है, और ये इनकी संख्या 8 है, ये 8 जो शब्द हैं वो आपको यूं मान लो रट करके या समझ करके कैसे भी माने आपको याद रखने ही है। तो ये देखिए आप, और स्तंभ, सबसे पहले ये देखिए आप स्तंभ, फिर ये देखिए शवेद, एक बार इनको देख लेते हैं फिर समझेंगे, और फिर शवर भंग, और रोमांश, देखिए वेवर्णीय, और आगे देखिए वेपथु, अश्रु, और अंतिम है परले। ये देखिए आप, ये 8 है, और ये 6, 7 और 8, इनको अच्छे से हमें देखना है। स्तंभ का मतलब होता है जड़, है ना, यानी कि जड़वत हो जाना। ऐसे भाव हमने देखा कि जो स्वतः स्फुट होते हैं, जिन पर इंद्रियों का नियंत्रण नहीं रहता, और इन ये भाव हैं वो कितने हैं, 8 हैं, जिनमें सबसे पहले हमने देखा स्तंभ से यानी कि एकदम से जड़ हो जाना, है ना। और शवेत, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, पसीना वगैरह निकलना, यानी स्वतः पसीना निकलना, डर के मारे या जैसे भी है, कि ऐसा पसीना जिस पर हमारा नियंत्रण न हो, तो ये आएगा यहाँ पर। फिर शवर भंग का मतलब है कि और जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, हम बोलने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि शरीर की ऐसी स्थिति या मन की ऐसी स्थिति जिसमें हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ रहे, यानी कि जो सही तरीके से हम बोल नहीं पा रहे, हमारा जो शवर है वो भंग हो रहा है, जैसे मुंह से राम बोल रहे हो और निकल रहा है श्याम, तो ये किस में आ जाएगा, शवर भंग में। फिर रोमान
रोमांस में शरीर है वो रोमांचित हो जाता है ना। और ये रोमांचित किया नहीं जाता, स्वतः होता है, होता है। फिर वेवरणीय, वेवरणीय से तात्पर्य है कि शरीर है ना, चेहरे का जो हाव भाव है और वो बदल जाना। फिर वेपथु, और अश्रु में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर ये देखिए प्रलय, है ना, प्रलय में इसका मतलब अचेतन यानी कि चेतना चली जाना। तो इस प्रकार से हमने और सात्विक जो भाव है और इनको हमने अच्छे से देख लिए कि सबसे पहले हमने स्तंभ, फिर श्वेत, शवरभंग, रोमांस, वेवरणीय और वेपथु, अश्रु और प्रलय। तो इस प्रकार से और ये हमारे जो सात्विक जो भाव है वो कंप्लीट हो गए। और इससे देखो हमने जो विभाव, सबसे पहले ये जो विभाव को देखा और उसके बाद अनुभाव को हमने देखा। और अनुभाव में हमने जाना कि भाव का अनुगमन कराने वाले भाव क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। यानी कि शहरी देह के मन में उत्पन्न स्थायी भाव और या रसोत्पत्ति के जो भाव है उनका जो बोध कराने वाले जो भाव होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। फिर हमने इससे आगे देखा कि आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो किस में शामिल होंगी, वो अनुभाव में शामिल होंगी। इससे आगे हमने देखा कि अनुभाव है उनके चार पक्ष होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये जो तीन जो भाव है ये इंद्रिय जनित है और इन पर इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों द्वारा नियंत्रित इनको किया जा सकता है। कायिक जो शारीरिक शरीर से संबंधित जो भी भाव है, वाचिक वाणी से संबंधित, आहार्य वेशभूषा या फिर आभूषण इत्यादि से शामिल जो भाव है वो इनमें आ जाएंगे। और फिर हमने अंत में देखा सात्विक भाव। सात्विक भाव ये कितने हैं, 8 है, जिसमें स्तंभ, श्वेत, शवरभंग, रोमांस, वेवरणीय और वेपथु, अश्रु और प्रलय। इस प्रकार से हमने और ये 8 सात्विक भाव है उनको देखा है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगली जो क्लास है जिसमें हम ये देखेंगे संचारी भाव। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।